पंत के एक रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लाखों में आते हैं पंत के एक रन। जी हाँ, क्या आपको पता है कि पंत के एक रन की कीमत क्या रही इस सीज़न? अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वो डायलॉग हर किसी को याद है रमेश बाबू वाला, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे ही पंत के एक रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। करोड़ों फैंस की धड़कन होता है पंत का एक रन, फ्रेंचाइजी की तिजोरी का दर्द होता है पंत का एक रन, और 27 करोड़ के सपनों का बोझ उठाता है पंत का एक रन। तो 27 करोड़ की उम्मीद, 269 रन की हकीकत और ऋषभ पंत और एलएसजी का उलझा हुआ रिश्ता। जी हाँ, जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत के लिए पूरे 27 करोड़ रुपए खर्च किए तो क्रिकेट जगत में मानो भूचाल सा आ गया। पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए और उसी समय जो है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए आईपीएल ऑक्शन का। उम्मीदें थी कि ये निवेश टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये गोयनका साहब का विश्वास था पंत पर कि इस बार तो ऋषभ आईपीएल की ट्रॉफी दिला ही देंगे लखनऊ को। लेकिन पूरे सीजन की कहानी कुछ और ही कहती है। ऋषभ पंत जैसे विस्फोटक बल्लेबाज से अपेक्षा थी कि वो हर मैच में अपने बल्ले से तूफान मचाएंगे, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इस सीजन उन्होंने 269 रन बनाए। औसत रहा 24.45, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। शतक भी वैसे टाइम पर जिसका कोई काम नहीं, नाकाम शतक। लीग मैचेस के आखिरी मुकाबले एलएसजी बनाम आरसीबी में उन्होंने शतक जड़ा, जो यहाँ ऐसे समय पे आया जिसका कोई काम ही नहीं था। अब ज़रा गणना कीजिए, 27 करोड़ में 269 रन यानी एक रन की कीमत अगर लगाएं तो लगभग 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। और इसे देखकर मन में यही सवाल उठता है कि पंत के एक रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहाँ हर रन के पीछे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो सीजन भर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका अक्सर कैमरों में कुछ चुपचाप थोड़े चिंतित नजर आए। मैदान पर उनकी मौजूदगी, पंत से हर मैच के बाद बातचीत और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें, मीम्स यही बयां करती रही कि टीम के प्रदर्शन से वे संतुष्ट नहीं थे। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कोई नाराज़गी नहीं जताई, लेकिन कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता। और ख़ासकर गोयनका साहब का रिएक्शन जो हर मैच के बाद वो देते थे। इससे पहले भी जब एलएसजी के कप्तान रहे थे केएल राहुल, तो सबके सामने उन्होंने डांट लगा दी थी, फटकार लगा दी। और कुछ यही उम्मीदें थी फैंस को इस बार भी कि शायद जो है संजीव गोयनका कुछ ऐसी ही हरकत करते हुए दिख जाए मैदान पर, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया इस सीज़न और पंत के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो जो मतलब एग्रेशन दिख ही जाता है चेहरों पर, तो वो दिखा, साफ साफ दिखा गोयनका साहब के चेहरे पर। तो आखिरी लीग मैच में पंत ने एक शानदार शतक लगाकर जैसे अपनी चुप्पी को तोड़ दिया और दिखा दिया कि उनके अंदर अब भी बहुत क्रिकेट बाकी है। ये शायद इशारा छोड़ कर गया है वो गोयनका साहब के लिए ही था कि नहीं भाई, अगले सीज़न भी हमें रिटेन कीजिएगा, हम आपके काम आ सकते हैं। तो शायद यही पारी थी जिसने उनके पूरे सीज़न की सबसे बड़ी राहत दी। मैच के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पंत ने लिखा, जी हाँ, उतार चढ़ाव भरा सीज़न, बहुत कुछ सीखकर यहाँ से घर जा रहा हूँ। एलएसजी परिवार के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जी हाँ, मैच के बाद आखिरी लीग मैच के बाद उन्होंने यही लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उन्होंने आभार जताया एलएसजी का। तो इस एक संदेश से साफ हो गया कि पंत खुद भी जानते हैं कि उनसे जो अपेक्षा थी वह पूरी नहीं हो पाई। और हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पंत इस सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक महंगा सौदा साबित हुए, लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक सीज़न का खेल नहीं होता। आखिरी मैच का शतक एक संकेत है कि पंत वापसी कर सकते हैं और अगली बार अपने आलोचकों को बल्ले से जवाब दे सकते हैं। तो शायद यही क्रिकेट की खूबसूरती है, हर नाकामी के बाद एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शतक जड़कर एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने वो संकेत दिया है कि नहीं, हम में क्रिकेट बाकी है, हमारा फॉर्म अभी जिंदा है, अगले सीज़न एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ फिर वापस लौटेंगे? वैसे आपको क्या लगता है, अगले सीज़न ऋषभ पंत क्या वापसी कर पाएंगे? ये आईपीएल 2025 में जैसा फॉर्म रहा है उनका, क्या इसके विपरीत कुछ कर पाएंगे? हम आपकी राय जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।